मेरे हुजूर हैं। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये हुजूर के सहाबी हैं और हुजूर के बड़े चहीते सहाबी हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला। इतने चहीते सहाबी हैं कि मुस्तफा बड़ा प्यार करते हैं इनसे। जब आपके हजरत जाबिर के वालिद एक जंग में शहीद हो गए ना, एक जंग में शहीद हो गए तो ये हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने कहा, जाबिर क्या हाल है? अर्ज करते हैं, सरकार आज मैं यतीम हो गया हूं। मेरे नबी ने फरमाया, जाबिर तू यतीम नहीं है, आज से ना तू यतीम नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये नबी ने कहा। और फिर जब बेकरार हुए तो जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का हाल बताएं। सरकार ने फरमाया, जब जाबिर शहीद होकर रब की बारगाह में पहुंचे ना तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला, तो रब ने पूछा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मालिक फिर जिंदगी दे, फिर तेरे नाम पे शहीद होना चाहता हूं। तसल्ली मिल गई उनको। यही हजरत जाबिर है। जंग उहद का मौका है, खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, खंदक खोदी जा रही है। और जब जंगे खंदक हुई थी तो मुसलमानों में ऐसा फाका था, ऐसा फाका था कि पेट से पत्थर बंधे हुए थे, पेट से पत्थर। आज दौलत की कसरत है, आज रिस्क बेशुमार है, आज जितना खाता नहीं उतना फेंक दिया जाता है, इतनी रिस्क की लोग कदर नहीं करते। इस्लाम इस मुश्किल से दौर से गुजरा है कि पेट से पत्थर बंधे हुए। सरकार की बारगाह में साहब आए, हुजूर एक पत्थर आ गया है, टूट नहीं रहा है। मेरे नबी आप आए ना, सरकार ने कुदाल पकड़ा, पहली जरब मारी, एक चिंगारी निकली। हुजूर ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरी जरब मारी, फिर कहा चिंगारी निकली, सुभान अल्लाह। तीसरी जरब मारी, फिर चिंगारी निकली, फिर फरमाया सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं, हुजूर ये क्या बात थी, आप बार बार सुभान अल्लाह कहते रहे? आका फरमाते रहे कि हर जरब पे जिब्रील मुझे खुशखबरी देते गए कि फला फला इलाके मुस्तफा फतह होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब सरकार ने कुदाल उठाया और आका की कमीज उठी तो पेट से पत्थर बंधा हुआ था। क्या था? पेट से पत्थर। जोर से पेट से पत्थर क्यों बांधते हैं लोग? आज भी फिलिस्तीन में भूखे पेट से पत्थर बांध रहे हैं, आज भी बच्चों के पेट से पत्थर बंधे फिलिस्तीन में। पेट से पत्थर बांधने की वजह ये होती है कि जब पेट खाली होता है ना और वो कमर से चिपकता है तो भूख कम लगती है, और जब दूर होता है तो भूख ज्यादा लगती है। इसलिए हुजूर और सहाबा पेट से पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख का एहसास ज्यादा ना हो। सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर ने देखा सारे सहाबा के पेट से एक एक पत्थर बंधा हुआ है, मेरे सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। बेकरार हो गए, घर दौड़ के आ जाते हैं, अपनी शरीक हयात को आवाज दे के कहते हैं, मेरी शरीक हयात जरा सुनो तो सही। का बात क्या है? का मैंने सरकार का आज फाका देखा है, मेरे आका के शिकम से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, हमने एक एक पत्थर बांधा है, सरकार के पेट पे 2 पत्थर है। मेरी शरीक हयात, मैं सरकार की दावत करना चाहता हूँ, कुछ हो तो बता दिया जाए। हजरत जाबिर की बीवी रोने लग जाती है, कहती मेरे सरताज, मेरे घर का 3 दिन का फाका है, हमने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया है, अगर कुछ होता तो बच्चों को खिला दिया जाता, मेरे सरताज क्या किया जाए? हजरत जाबिर खड़े हैं, निगाह डाल के क्या देखते हैं? आपके घर के अंदर एक 6 माह का बकरी का बच्चा मौजूद था। कहते मेरी शरीक हयात, अगर इसी को काट लिया जाए, इसका गोश्त बना दिया जाए तो सरकार की भूख के लिए काफी हो जाएगा। बीवी हजरत जाबिर की थी, सहाबिया थी, अर्ज करती है मेरे सरताज, अगर आप ये चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है, चाहिए मैं इसको इंतजाम करती हूँ, आप जाकर सरकार की दावत कर दीजिए। हजरत जाबिर ने बच्चे को ज़िबा किया है, गोश्त बनाया, तोड़े तोड़े सरकार की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे सरकार आपकी दावत आज मेरे घर पे है। जैसी हजरत जाबिर ने इतना कहा है, मुस्तफा ने सर उठाया है और जिधर जिधर लोग गड्ढे खोद रहे थे, खंदक खोदने वाली जमात की तरफ मेरे आका ने देख के कहा था, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है। जब सरकार ने दावत की तो 1-2 की नहीं 1500 की दावत हो जा रही है, और 6 माह का बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर कभी हुजूर को देख रहे हैं, कभी उन लोगों को देख रहे हैं जिनकी दावत कर दी गई है। तोड़े तोड़े घर आए, का शरीक हयात गजब हो गया है, क्या हुआ? का मैंने आका की दावत की थी, सरकार ने 1500 सहाबा की दावत कर दी है,
अब क्या होगा? बीवी भी सहाबिया थी और मुस्तफा के दर की परवरदा। बीवी ने कहा बता मेरे सरताज तुमने किसकी दावत की थी? कहा मैंने मुस्तफा की दावत की थी। और कहा 1500 की दावत किसने की है? कहा वो मुस्तफा ने की है। तो बीवी ने कहा सुनो तुम हुजूर को खिलाओ, 1500 को हुजूर खुद खिला के दिखा दें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अर्ज करती मेरे सरताज जिनकी दावत आपने की आप उनकी फिक्र करें और जिनकी दावत हुजूर ने की है उनका इंतजाम हुजूर कर देंगे। जाइए बेफिक्री से सरकार को बुला लाइए। अब देखें वो सरकार को बुलाने आए, हुजूर खाना तैयार है। सरकार ने फरमाया सारे चलो जाबिर के घर दावत हो गई है। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा आ गए। हजरत जाबिर का घर इतना बड़ा था कि उसमें 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। एक वक्त में एक साथ में 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। मेरे हुजूर 1500 को लेके गए। बाज मुफस्सरीन ने लिखा है हुजूर जिधर निकाह डालते थे दीवार पीछे हटती चली जाती थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 1500 हजरत जाबिर के 10 घर 10 लोगों के हिस्से के मकान में आ गए। हाँ, और फिर हुजूर ने फरमाया सुनो जाबिर बीवी से कह देना जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी ना बनाए, आटा गूंद के रख ले, और जब तक मैं ना कहूं खाना शुरू न किया जाए। हुजूर 1500 सहाबा को लेकर के आए। अंदर आए। सरकार ने फरमाया कहाँ है बच्ची मेरी? बीवी ने हजरत जाबिर की कहा आए सरकार। हुजूर किचन में तशरीफ लाए। कहा वो गोश्त की तरह जो बनाया है। हुजूर ने हांडी का मुंह खोला, लुआब डाला, फरमाया खिलाते रहो खत्म नहीं होने वाला है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और जो आटा गूंदा रखा था हुजूर ने उसमें ना लुआब मिला दिया। कहा रोटी बनाओ। और सरकार ने फरमाया सहाबा से 10-10 करके आते जाओ और खाते जाओ। 10-10 करके 1500 सहाबा खा गए और खाना खत्म नहीं हुआ। खाना जोर से खाना खत्म नहीं हुआ। 10-10 करके सहाबा खा के जा रहे हैं और खाना खत्म नहीं हो रहा है। फिर जब सब खा चुके हजरत जाबिर अर्ज करते हुजूर आप खा लें, अब आप खा लें। मेरे आका ने फरमाया ना सुनो जाबिर हम सब मिलके साथ खाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम सब मिलके साथ खाएंगे। हजरत जाबिर ने दस्तरखान लगवा दिया। आका फरमाते हैं जाबिर बच्चे भी तो हैं दो, वो किधर है? सुने जरा गौर से, जाबिर बच्चे भी तो थे दो, वो किधर है? हुजूर कहीं बाहर होंगे नजर नहीं आ रहे। और हजरत जाबिर को पता ही नहीं था कि दोनों बच्चे इंतकाल कर चुके। बीवी हो तो ऐसी हो। क्या बात है। इधर हजरत जाबिर हुजूर को बुलाने निकले, उधर दोनों बच्चों का इंतकाल। जाबिर गए, बीवी हुजूर कह रहे हैं कि बच्चे किधर हैं? तो कहें आप अर्ज कर देना जाके हुजूर से कि आप खाएं बच्चे खा लेंगे। हुजूर बच्चे नहीं आ सकते सो रहे बच्चे। तो हुजूर ने दस्तरखान समेटते हुए कहा कि फिर हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने? हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। हजरत जाबिर आके कहते मेरी शरीक है याद करना क्या है? हुजूर राजी नहीं है, कह रहे जब बच्चे होंगे तभी खाएंगे। और मुझसे आका की भूख देखी न की जा रही है, बताओ तो बच्चे किधर गए? हजरत जाबिर की बीवी ने हाथ पकड़ा के अंदर उस जगह पे लाई है जहां पे बच्चों के ऊपर चादर डाल रखी थी। हजरत जाबिर की बीवी ने चादर खींची है। हजरत जाबिर ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहा बीवी ये कब्र कैसे हो गया? हजरत जाबिर की बीवी ने कहा था मेरे सरताज तुम सरकार को बुलाने के लिए निकले हो, जैसे कि मैंने देखा मेरे एक बच्चे ने चुरी ली है, उसने बकरी को ज़िबा होते हुए देखा था। दूसरे भाई से कहता है चल मैं तुझे बकरी की तरह ज़िबा करता हूं। उसने छोटे भाई के गले पे खंजर चला दिया। जब एक भाई के गले पे चाकू चला, मैं उसको रोकने के लिए दौड़ी, वो डर के छत पे चढ़ गया। इधर एक तो वो जिसका गला कटा वो इंतकाल कर गया, दूसरे से चाकू लेने के लिए दौड़ी, वो डर के छत से गिरा। मेरे सरताज वो भी इंतकाल कर गया। ए मेरे सरताज आज हमारे घर सरकार तशरीफ लाने वाले थे। आप भी जानते हो पड़ोस में यहूदी रहते
करते हैं, अगर हम अपने बच्चों की मौत का ऐलान कर देते, हमारे घर में मातम होता, यहूदियों को हंसने का मौका मिल जाता। लो जी, इनके घर में नबी आए हैं और सबको रुला के गए हैं। कहा मेरे सरताज, मैं ये भी नहीं चाहती मेरे नबी के आने पे कोई उंगलियां उठा सके। मैंने बच्चों की मौत को राज इसलिए रखा था ताकि सरकार की दावत में कोई फर्क न पड़ने पाए। हजरत जाबिर कहते हैं, खातून सब्र से काम ले, वो आया है जो रुलाने के लिए नहीं जमाने को हंसाने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत जाबिर कहते हैं, सरकार